हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। और इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। तो इसमें पहला जो स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाएगा वो आपका क्या है, रोम्बस है। पैरेललोग्राम आप समझ रहे हैं, पैरेललोग्राम आपका क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी का एक जो है स्पेशल केस है जिसका नाम है क्या, रोम्बस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस में देखो क्या होता है, अगर मैं रोम्बस का डायग्राम लाऊं तो ये देखो, ये जो डायग्राम ये आपका पैरेललोग्राम। अगर हम रोम्बस के लिए अगर इसको बनाएं तो रोम्बस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर इसकी लेंथ यहाँ पर देखो, ये जो ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर नहीं है। अब लेकिन यहाँ जो रोम्बस बनाएंगे वो एकदम पैरेललोग्राम के तरह ही होता है, बट उसमें क्या है, उसमें ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स आर पैरेलल, वो ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। और इसमें क्या है कि एडजेसेंट साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बट इस केस में एडजेसेंट साइड जो है वो ये साइड इस साइड के बराबर यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो रोम्बस में ऐसा होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल तो होती हैं, साथ साथ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। वो पैरेलल नहीं होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ लिखी है कि यहाँ देखो अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि रोम्बस जो है, रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। मतलब अगर आप काइट ले लें और अगर आप पैरेललोग्राम ले लें, ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो किसके अंदर होती है, रोम्बस के अंदर होती है। रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, तो जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर होगी, वो काइट के अंदर होगी। वो रोम्बस की प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, पैरेललोग्राम के अंदर भी होगी। ठीक है, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसके अंदर भी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ द काइट। समझ गए आप। तो यहाँ पर जो है वो आपको अब पता होना चाहिए। अब अगर हम इसकी जो है वो डायगनल्स को ड्रॉ करूँ तो डायगनल्स हमारी ये हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी क्या होंगी, डायगनल्स होगी। ये डायगनल जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाइसेक्ट करती हैं और परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसकी प्रॉपर्टी, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पर जो अभी मैंने डायग्राम जो रोम्बस का बनाया था उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर और साथ साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो एग्जाम्पल 7 में कहना है कि राइस इज अ रोम्बस, ये जो है वो एक रोम्बस है। और कह रहे हैं कि फाइंड एक्स बाई जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। फाइंड करना है और आप उसको जस्टिफाई भी करिए कि आपने जो निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलो देखें अब यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर अभी आपको बताया कि ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखें तो ओ ई इजकल टू क्या होगा, ओ आई होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको लिखना है यहाँ पर द डायगनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड, है ना, बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर ऐसे लिख सकते हो। तो पहली बात तो बाइसेक्ट ईच अदर, ये जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ओ ई का एक्स है और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ओ ई मतलब ओ ई या एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। एंड और क्या हो जाएगा, ओ आर इजकल टू आपका क्या होगा, ओ सी होगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। z देखो ये है, तो आपको पता है कि ये साइड चाहे ये साइड चाहे ये साइड चाहे ये साइड, ऑल 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू यहाँ पर 13 हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये क्या है, साइड। अब दूसरा जो स्पेशल पैरेललोग्राम है उसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो रेक्टेंगल, आपको बहुत रेक्टेंगल के बारे में जानकारी भी होगी, इससे पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या होगा, देखो जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, देखो अपोजिट साइड, अगर मैं पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम को अगर क्या करें, पैरेललोग्राम तो कैसे होता है, पैरेललोग्राम आपका ये होगा इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसकी एक साइड, इस साइड पर अगर मैं पुश करूं और इसको मैं सीधा कर दूं तो ये भी ऐसा सीधा हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे,
रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम से ही मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं कि तो इसमें होता क्या है कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, और जो इंटरनल एंगल हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब मान लेते हैं कि एक्स है। तो आपको पता है कि इंटरनल ये क्या, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। मीन्स जो आप बोल सकते हो कि जो साइड्स हैं किसकी, रेक्टेंगल की, वो इंटरनली क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के सबके। तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। सारे एंगल कितने यहाँ पर 90 डिग्री हैं। अब आप इस चीज़ को समझ गए। और यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं एंड इक्वल है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। बट यहाँ पर पैरेललोग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते थे, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें ये चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी जो है वो यहाँ, तो अगर मैं यहाँ पर क्या एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से, ये मेरा क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। अब इसकी हम जो है वो डायगोनल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो डायगोनल्स हमारी ये हो जाएंगी, ये होगी। हम मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, है ना। तो ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। अब ए बी सी डी क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सी क्या है, ए सी जो हमारा डायगोनल है, और बी डी क्या है, बी डी इज ऑल्सो डायगोनल। देन ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये चीज़ों को पैरेललोग्राम में भी नहीं था, ये आपका रोम्बस में नहीं होगा, ये आपका स्क्वायर के अंदर होगा, ठीक है, स्क्वायर में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ध्यान से यहाँ लिखा है कि रेक्टेंगल द डायगोनल बाइसेक्ट बीइंग इक्वल इन लेंथ। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ओ ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, एंड ओ बी इजक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। ओके, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इजक्वल टू ओ डी यहाँ पर होगा। ओके, गॉट इट। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो क्या कह रहे हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहे हैं कि रेंट इज ए रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल है। इट्स डायगोनल्स मीट एट ओ, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो ओ पे मीट। फाइंड द एक्स इफ ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ आर आपका जो है वो 2x + 4, ओ टी क्या है 3x + 1 है। तो इस रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये इसकी क्या है, ये दोनों डायगोनल्स हैं। इसमें जो नॉमेनक्लेचर दिया वो क्या दिया, रेंट दिया, आर ई एन और टी, ये इसकी डायगोनल्स है। ओ पे ये बाइसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है क्या, यहाँ कह रहे हैं कि ओ आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ओ आर इक्वल टू 2x प्लस ये वैल्यू जो है वो 2x, ये वाली वैल्यू है 2x + 4। और यहाँ देखें ओ टी कहाँ है, ओ टी की जो वैल्यू दी है वो 3x + 1, 3x + 1 दी है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब देखो बहुत ही आसान है, x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो हमें दिया गया है कि ओ आर इक्वल टू ओ एन होगा। तो आर एन क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर एन की वैल्यू निकालें, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर हमें पता है, देखो आर एन इक्वल टू क्या होगा, टी ई होगा, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं। तो उनका हाफ निकालोगे, हाफ आर एन इक्वल टू हाफ टी ई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाफ टी ई। और अगर हाफ टी होगा तो हाफ आर एन क्या है, हाफ आर एन जो अगर हम निकालें तो हाफ आर एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओ आर हो जाएगी। और ऐसे ही हाफ टी ई की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, ओ टी हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल कर दें आप, 2x + 4 = 3x + 1 कर दें। अब इसको ये वेरिएबल इसको लेफ्ट में लेके आएँ, तो 2x - 3x = ये कांस्टेंट, इसको राइट में ले जाएं तो 1 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, और ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते थे
कि आर एन क्या हो जाएगा, आर एन जो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ करेंगे तो 2x + 4 कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही हम निकाल लेंगे टी ई निकाल लेंगे यहाँ से, टी ई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ टी। अब यहाँ भी करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3x + 1, तो इन दोनों को इक्वल कर दें, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो भैया 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। अब चलिए हम इस नेक्स्ट जो स्पेशल पैरेललोग्राम है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर हमारा जो है इसमें क्या होगा, इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, और देखो ये एक तरह का आपका बोल सकते हो इस तरह से, ये इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल जो है वो ये एंगल सारे क्या होंगे, ये वाले जो एंगल हैं ये एंगल आपके 90 डिग्री होंगे सारे एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या ना, इसका नाम बोल देते हैं, यहाँ इन्होंने लिया है बेल्ट, BELT, ये ले लिया, आप ABCD बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें ऑल साइड्स तो इक्वल हैं, मतलब BE = आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, BE = EL = LT = TB, ये सारे इक्वल हैं। और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ भी हो जाएगी कि इनके जो डायगोनल है ये वाले है ना, डायगोनल क्या है, BL एंड, आपको बताया था डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका BL और ये हो जाएगा TE। तो BL = क्या हो जाएगा आपका, BL = आपका हो जाएगा TE, BL = TE हो जाएगा। तो ये आपके क्या होगा, ये आपके डायगोनल्स हो गए, क्या होगा डायगोनल्स, तो ये डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और साथ साथ क्या करते हैं, ये एक दूसरों को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो O पॉइंट पर अगर देखें तो OB = OL और OE = क्या हो जाएगा, OT हो जाएगा। और साथ साथ क्या हो जाएगा, OB = OE = OL = OT, क्योंकि क्या है, क्योंकि BL = T है, उसका हाफ करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अब यहाँ प्रॉपर्टी अगर देखें तो देखो, इन स्क्वायर द डायगोनल्स क्या करना, बाइसेक्ट वन अनदर, आर इक्वल ऑफ लेंथ, आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में नहीं था, रेक्टेंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बस यहाँ कर रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये एक्टिविटी आप देख लेना, और इसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे इसमें जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को एक एक करके हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या करें, ये कह रहे हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ से ABCDEFGH यहाँ तक हमारे ये टोटल आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में ये क्या कर रहे हैं, ए में कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो ये आपके क्या हो जाएगा कि जितने भी रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ऑल रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर हो जाएंगे भाई, रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये ट्रू हो जाता अगर ये बोलते ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स होगा। देखें बी देख लेते हैं। बी में कह रहे हैं कि ऑल रोम्बस, जितने भी ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, तो जितने भी रोम्बसेस हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। यस, बिल्कुल सही है कि रोम्बस का क्या होता है, तो डायग्राम ये होता है। तो ये जो रोम्बस है ये क्या पैरेललोग्राम होगा, ये पैरेललोग्राम क्या चाहिए था, अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए थी, पैरेलल चाहिए थी, ये है, ठीक है। सी देखें तो सी में क्या कर रहे हैं, ये ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो यहाँ पर सी में कह रहे हैं कि और जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बसेस होते हैं, क्या होते हैं, रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, बिल्कुल ऑल स्क्वायर, हाँ सही है, एकदम सही है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी भी ट्रू हो गया और सी भी ट्रू हो जाएगा। डी कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। स्क्वायर को देखो, कंपेयर करो आपस में,
और पैरेललोग्राम से कंपेयर करो तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, बिकॉज ऑल स्क्वायर जो होते हैं ना वो पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा होता है, तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, और डी जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ओके फॉल्स, डी का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिखा है आर नॉट, अगर यहाँ पर नॉट हटा दें तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, कह रहे हैं कि जितने भी काइट हैं वो क्या है, रोम्बसेस होते हैं, नहीं गलत है, क्योंकि काइट रोम्बसेस नहीं हो सकते। रोम्बस में तो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं उसके जो डायगनल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन काइट में नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर एफ को देखें तो एफ में कह रहे हैं कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो जितने भी रोम्बसेस हैं वो काइट हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, बिल्कुल सही है, ये भी जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम होते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, और देखो जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम्स होते हैं, सही। ऑल स्क्वायर्स क्या है, ट्रेपेजियम है, जितने भी स्क्वायर्स हैं बिल्कुल ट्रेपेजियम होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये देखना था कि दो साइड्स अपोजिट साइड जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, और फोर साइड्स यहाँ पर होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, आपको सारे क्वाड्रिलेटरल जो है वो आइडेंटिफाई करना है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स हों और इक्वल लेंथ की हों, तब आप बताएं इसमें क्या हो जाएगा। आपका पहला तो क्या हो जाएगा, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो एक तो आपका हो गया सबसे पहले रोम्बस हो गया, है ना, रोम्बस हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑल साइड्स इक्वल है नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों के चार साइड जो हैं वो क्या है, इक्वल है। और कोई ऐसा है नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं पढ़ा। फोर राइट एंगल, तो फोर राइट एंगल किस किस में होते हैं भाई, एक तो हमारा क्या, देखो ये लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी फोर राइट एंगल्स होते हैं, तो एक तो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा स्क्वायर, वो रेक्टेंगल, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलें एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसे क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। तो देखो स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें फोर साइड्स होती है, और फोर साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, फोर वर्टिस क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इसलिए होता है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। और रोम्बस कब होता है भाई, रोम्बस इसलिए होगा क्योंकि रोम्बस का क्या केस है, रोम्बस के लिए चारों के चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और डायगोनल्स जो है वो और एक दूसरे को बाइसेक्ट करना चाहिए 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। फोर्थ देखें कि रेक्टेंगल कैसे होगा भाई, रेक्टेंगल इसलिए होगा क्योंकि उसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, किसमें, स्क्वायर के अंदर होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं, नेम द क्वाड्रेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो आपको ऐसे क्वाड्रेटर का नाम बताना है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो पहला क्या कौन हो जाएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम, होता है ऐसा, रोम्बस में होता है, यस, तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल भी हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि आपको उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होंगे, एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, और एक आपका हो जाएगा रोम्बस, ठीक है, ये दो होंगे, रोम्बस एंड आपका स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि इक्वल होते हैं, ये क्या होगा, एक तो आपका इसमें रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा स्क्वायर हो जाएगा। भाई स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ये तो आसान है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो आपको जो है वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है वाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कॉन्वेक्स के लिए क्या करना होता था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो मैंने पढ़ाया था पुरानी वीडियोज में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो जब आप रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल है आपका, अब इसके डायगोनल्स को आप मिलाएं तो डायगोनल ही हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। तो क्या डायगोनल का कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्ट जो है वो एक्सटीरियर में है या नहीं, नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इनसाइड द रेक्टेंगल है।
डायगोनल जो है वो इनसाइड, आउटसाइड वाले मतलब एक्सटीरियर रीजन में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, तो इंटीरियर रीजन में उसके डायगोनल जो हैं वो होंगे। इस वजह से हम कहेंगे ये क्या, ये हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ABC इज अ राइट एंगल, ये आपका ABC ये डायग्राम जो दिया है, ABC आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। O जो है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल ये है तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी AC का मिड पॉइंट O है। कैन एक्सप्लेन O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A से इक्विडिस्टेंस है, B से और C से। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है। अगर हमें ये बताना है कि A से इक्विडिस्टेंस है, B से और C से इक्विडिस्टेंस है, तो ये हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, चलो हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन अगर नहीं भी देते तब भी आपको ऐसा ही करना होता है। यहाँ पर इन्होंने आधा क्वेश्चन जो है वो आपको हिंट दे दिए। हिंट ये दिए कि ये आप क्या करें, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएं, और रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जो है वो AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD या DC बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये, और यहाँ पर ABCD का रेक्टेंगल हो गया, और इसके अपोजिट साइड जो होंगी इक्वल होंगी या पैरेलल होंगी, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल केस में क्या होगा, OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये किस में, ये रेक्टेंगल केस में ऐसा होता है, इन रेक्टेंगल बोल सकते हो, इन रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होगा कि चारों जो हैं, आप बोल सकते हो कि जो उसकी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करेंगी। अगर वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है, और हमारे डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं, तो उस केस में हमारा ये सारी जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होंगी। इसका मतलब जो A पॉइंट है O से, B पॉइंट O से और B पॉइंट O से और C पॉइंट O से जो है ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मीन्स OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी। तो इसमें एक्सरसाइज में जो है वो ये वाला पोर्शन, तो आपको हर किसी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कि भाई स्क्वायर कब कहते हैं, कि रेक्टेंगल कब कहेंगे, है ना, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ पर दी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें, वीडियोज़ को आप 2-2 बार 3-3 बार देख लें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद, साइनिंग ऑफ।